ससुराल में खाना पति के खाने के बाद ही खाना, ठीक है? क्यों? बाद में खाने से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा क्या? हाँ, समझ ले, सारे अच्छी पत्नियाँ ऐसे ही करती है। और अच्छे पति क्या क्या करते हैं माँ? देख बॉन्दिता, तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, वैसे ही तुझे एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनना होगा। ससुराल में अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। अपने पति को अपना भगवान समझना। पति को भगवान मानूं तो भगवान को क्या मानूं माँ? मेरे पति के 4 हाथ होंगे, हाथ में चक्र और धनुष बाण होगा। पूजा करूं तो हर इच्छा पूरी करेगा। नहीं मेरी बच्ची। तो फिर भगवान क्यों मानूं? मेरे जैसा ही हुआ पति तो हम एक समान हुए ना माँ? कैसे आता है ये सब तेरे दिमाग में? हाँ, भगवान जाने। माँ भूख लगी है। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं खा सकती, विवाह तक उपवास है तेरा। बेटी का प्यार खत्म ना हुआ तो विवाह की तारीख बढ़वा दे। तैयार होने नहीं भेज रहे बोंदिता को। है बोदी, आसची। बोंदिता, पड़ोस वाली काकी तुझे आज सुंदर गुड़िया जैसे दुल्हन बना देगी। तू नहीं सजा सकती? काश, पर रीत है। अब चुप कर, जी भर के देख लेने दे तुझे, पता नहीं फिर कब। पता नहीं मतलब? माँ, तू मेरे साथ ससुराल चल रही है ना? झूठ कहना ही होगा बॉन्दिता से, वरना मैं लाख समझाऊं ये तैयार नहीं होने जाएगी विवाह के लिए। अब हाँ, आऊंगी ना 2-3 दिन के बाद। वो ससुराल में नए नए रस्म होते हैं, जैसे वधू वरण, बहू भात सब होने के बाद मैं आ जाऊंगी। 2-3 दिन तेरे बिना कैसे रहूंगी माँ? चलना मेरे साथ। बॉन्दिता, आ सकती तो रुकती क्या? मेरे भाग्य में नहीं है बेटा तुझे दुल्हन बनते हुए देखना, पर तू कहानी वाली राजकुमारी की तरह अच्छे से सजना। नहीं माँ, चलना मेरे साथ। तू सामने चाहिए मुझे, और कल अंदर मत रहना, मेरे साथ ही बैठना। समझना बेटा, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। क्यों नहीं आ सकती? तू नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बॉन्दिता रुको बेटा। बारात वापस भेज दो। डोली में मैं नहीं चढ़ूंगी। तेरे बिना जोड़ा नहीं पहनूंगी। बस क्यों कलेजा चीरती है अपनी माँ का? हाँ, तो समझते क्यों नहीं है बॉन्दिता? मैं नहीं कर सकती तुझे दुल्हन जैसे तैयार। मैं नहीं आ सकती तेरे विवाह के मंडप में। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि विधवा हूँ मैं। मेरे आने से अपशगुन होगा। पहले से ही तो मेरा जीवन शापित है। तेरे जीवन में भी आग लग जाएगी अगर मेरे कदम वहां पड़े तो बस अब तू ये समझ ले। माँ? माँ, तू मेरा विवाह ना देख सके, इससे बड़ा अपशगुन होगा क्या? तेरा आशीर्वाद लिए बिना डोली चढ़ी तो अपशगुन नहीं होगा क्या? माँ? ठीक है, जाऊंगी। तेरी बात मानकर सजूंगी भी। ये खूंटी भी निकाल दी है मैंने। बाहर नहीं आना तो मत आ। पर इस छोटी सी जगह से अपनी छोटी सी बॉन्दिता का विवाह देख लेना।
देखेगी ना दुल्हन बनी अपनी बंदिता को। बिहारी, यहाँ फूल कहाँ मिलेंगे? बगीचे में। अच्छा, ये तो मैं जानता ही नहीं था। ढेर सारे फूल चाहिए, कहाँ मिलेंगे? क्यों दादा? वो मिनी के लिए एक फूलों का झूला बनाना है। बॉडी बच्ची है क्या जो झूला झूलेंगी? मैं मिनी को झूले पे बिठा के पूछूंगा कि क्या तुम बटुक की बॉडी बनोगी? वो तो मैं ही बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अपना आशीर्वाद दीजिए बड़े मालिक। सौरभ के लिए बहू लाने जा रहे हैं। अगर आपके शुभ शरण विवाह में पड़ जाते तो जीवन सुधर जाता बच्चों का। मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी शराब कारखाने में अंग्रेज अफसरों से मीटिंग है। आशीर्वाद से जीवन सुधर सकता है तो अगले महीने तनख्वाह की जगह आशीर्वाद दे दें। न्योता बराबर वालों का माना जाता है, भूल गए? या अपने बराबर समझते हो हमको? जमींदार हैं, ऐसे मुंह मोड़ेंगे नहीं। तोहफा खरीद लेना। तोहफा यहाँ क्यों देंगे काका? विवाह में देंगे सबके सामने। सौरभ मित्र है मेरा, और एक मित्र दूसरे मित्र की शादी में ना जाए, ऐसा हो सकता है? मैं आऊंगा सौरभ की शादी में। धन्यवाद छोटे भाई जी। अनिरुद्ध, तुम्हें तो आज सौदामिनी के यहाँ शादी की बात करने के लिए जाना था ना? जी बाबा, आज शाम को आकर कर लूंगा। सोमू, जितनी तैयारियां बताई थी उतनी कर लोगे ना? उससे भी बढ़िया दादा, आपके कहे बिना ही बॉडी हाँ बोल देगी। इस बॉडी बनी नहीं हूँ तुम्हारी। बटुक, शुभ समय पर अशुभ बात नहीं कहते। क्या पता कब जुबान पे सरस्वती बिराजी हो। गुस्सा क्यों होते हैं काका? जिस रिश्ते की डोर किस्मत ने बांधी है वो किसी के कह देने से टूट सकती है भला। होलूद की रस्म में बॉन्दिता ने इतना तमाशा कर दिया, मंडप में होने वाले पति को बुढ़ा देखकर काली मां बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी, बेहोश पड़ी रहेगी पूरे विवाह में। वो ये खीर खाकर इसमें ऐसी दवाई मिलाई है। ये बुद्धिमती खाएगी कैसे? उसका तो उपवास होगा ना। जानती हूँ, पर ये नहीं जानते आप कि खाना उसकी कमजोरी है। खीर देखते ही उपवास तोड़कर पूरी कटोरी चाट जाएगी, चटोरी। आप बस एक काम कर देना, अपने बहन के कमरे की कुंडी लगा देना, ताकि उन्हें भनक तक ना पड़े कि उनकी आंखों का तारा उसके दादू के उम्र से भी ज्यादा बुढ़े के आंगन में चमकने वाला है। खूब भालो। शादी तेरी बुढ़े से ही होगी बॉन्दिता, देखती हूँ कौन रोकता है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। ऐसी बातें करोगे तो जाने दूंगी क्या तुम्हें सौरभ के विवाह पर? मैं विवाह पे जा रहा हूँ, सोम ने बताया। मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या तुम्हें? तुम्हारा चेहरा पढ़ के दिल का हाल बता सकती हूँ। तो बताओ, क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? प्यार। कभी दिल नहीं तोड़ोगे मेरा, ये लिखा है। इतना भरोसा तो मुझे खुद पर भी नहीं। कई बार मैं
कुछ ऐसा कर जाता हूं जो कभी सोचा ना था। लंदन में सलीम मुझे पता है क्या बुलाया करता था? पागल बंगाली। तो दिखाओ कितने पागल होते हो। ये तो टूट गई। अब जब तक तुम अपनी दिल की बात मुझसे नहीं कहते तब तक मैं ये नहीं पहनूंगी। ये क्या बात है मिनी? मैं क्या कम पागल बंगाली हूँ? बहुत इंतजार किया अनिरुद्ध ये सुनने को। आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। मुंशी काका, ससुर का भी दूल्हे की तरह तैयार होना ये भी विवाह की कोई रीत है क्या? अरे नहीं नहीं अनिरुद्ध बाबू, ऐसी कोई रीत नहीं है। और वो ससुर नहीं, दूल्हा ही है। अच्छा, किसी विधवा की शादी हो रही है या देरी से हो रहा है विवाह? नहीं नहीं, इस उम्र में भी दो लोग नया जीवन शुरू करें, इससे प्रगतिशील बात हो सकती है। हमारे समाज में बदलाव आकर ही रहेगा अगर इनके जैसे और पत्र में शर्त रखने वाली लड़की जैसे लोग हैं तो।